इंडिया के ज्यादातर शहरों का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले बस एक ही चीज याद आता है, हॉर्न का शोर, ट्रैफिक जाम का क्राउड, धूल मिट्टी, पोल्यूशन और एक ऐसा कंक्रीट का जंगल जिसमें सांस लेना भी मुश्किल है। लेकिन इस डिसऑर्गेनाइज्ड के बीच एक ऐसा शहर है जो एक वेल प्लान और एक ड्रीम सिटी की तरह डिजाइन किया गया है, जिसका नाम है चंडीगढ़। एक ऐसा शहर जो प्लान हुआ था लिविंग ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, न कि एक कंक्रीट के जंगल की तरह। अगर आप चंडीगढ़ से हो तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना, और अगर आप इस शहर के अलावा किसी और सिटी से हो तब तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ताकि आप भी अपने सिटी को वेल डिजाइन कर पाओ। ये कहानी है उस शहर की जो इंडिया के पार्टीशन के बाद लिटरली जीरो से डिजाइन किया गया। एक विजनरी आर्किटेक्ट ली कॉर्बूसियर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर। लेकिन सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना परफेक्ट है तो फिर चंडीगढ़ गुड़गांव या बेंगलुरु जैसा इकोनॉमिक हब क्यों नहीं बन पाया? और क्या ये सिटी एक मास्टर क्लास है जो आज भी अर्बन इंडिया को इंस्पायर कर सकती है? आज हम सब इसी क्वेश्चन का जवाब समझेंगे बिल्कुल ही आसान शब्दों में। 1947 भारत का पार्टीशन हो चुका था, जिसकी वजह से पंजाब अपनी कैपिटल लाहौर खो चुका था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। अब एक नई कैपिटल बनानी थी, एक ऐसा सिंबल जो सिर्फ एक शहर ना हो बल्कि एक मॉडर्न इंडिया का स्टेटमेंट हो। शुरू में डिजाइन का काम अमेरिकन आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर को मिला। उन्होंने सिटी का कॉन्सेप्ट सोचा, जिसमें वाइड रोड्स, ग्रीन स्पेसेस और फुल सेक्टर प्लानिंग। लेकिन फिर उनके पार्टनर के डेथ के बाद ये प्रोजेक्ट ली कॉर्बूसियर के हाथ में आया और बस फिर उन्होंने एक हिस्ट्री बना दी। ली कॉर्बूसियर ने चंडीगढ़ को एक ह्यूमन बॉडी की तरह डिजाइन किया, जिसमें V1 से V7 रोड नेटवर्क हो। जैसे बॉडी में नस होती है, ठीक वैसे ही रोड ट्रैफिक को स्मूथली सर्कुलेट करते हैं। हर सेक्टर के बीच ग्रीन लंग्स, जिसमें गार्डन्स, पार्क्स, ओपन स्पेसेस जो पॉल्यूशन को कम करे और इन्वायरमेंट को हेल्थी रखे। बिल्डिंग्स में क्लाइमेटिक सेंसिटिव आर्किटेक्चर देते हैं, जिसमें हाई सनसेट, विंड फ्लो के लिए ओपन कॉरिडोर्स और नेचुरल लाइट का यूज। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का ग्रिड प्लानिंग, हर सेक्टर एक मिनी सेल्फ सफिशिएंट टाउन जैसा है, जिसपे मार्केट, स्कूल, हेल्थ केयर सब एक वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो अब सवाल ये है, जब सब कुछ इतना परफेक्ट है तो आखिर चंडीगढ़ आज इंडिया का टॉप इकोनॉमिक हब क्यों नहीं है? और जवाब छिपा है बस इन 3 चीजों में। पहला, यूटी स्टेटस। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब अपने पॉलिसी डिसाइड करने का पावर लिमिटेड है। दूसरा, नो एग्रेसिव कमर्शियल पुश। यहाँ के प्लानिंग में ज्यादातर फोकस लाइफ स्टाइल और कंफर्ट पे था, न कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट सेक्टर की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि चंडीगढ़ के लोगों को इस बात का ज्यादा रिग्रेट भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे वाइड रोड, सफाई, ग्रीनरी और लो क्राइम रेट ये सब इतनी हाई है, यहाँ के लोग रेसिडेंस इकोनॉमिक रेस में पीछे रहने को भी रेडी हैं। ये एक ही शहर है जो प्रूफ है कि अर्बन लाइफ स्टाइल सिर्फ GDP और बिल्डिंग से नहीं बनती, बल्कि इन्वायरमेंट प्लानिंग और ह्यूमन कंफर्ट से बनती है। आज चंडीगढ़ एक सिटी नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है, एक व्हाट इफ सिनारियो। और अगर आज इंडिया के शहर इसी तरह डिजाइन होते हैं तो आज हमारी अर्बन लाइफ कितनी डिफरेंट होती। और शायद अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ। अगर हम प्लानिंग, ग्रीनरी और पब्लिक कन्वेंस को प्रायोरिटी देने लगे तो हम अपने शहरों को चंडीगढ़ से इंस्पायर होकर डिजाइन कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने शहर के ट्रैफिक में फंसोगे और वहाँ के पोल्यूटेड हवा में सांस लोगे तो सोचना कि एक अल्टरनेट इंडिया एग्जिस्ट करता है और उसका नाम है